साथियों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के एग्जिट पोल के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी यहाँ पर क्या कुछ सीटें जीत सकती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का खाता पश्चिम बंगाल में खुलेगा या नहीं खुलेगा? या फिर किन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी मजबूत चुनाव लड़ी है? रघुनाथगंज विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। यहाँ पर 80% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और टीएमसी के अखरुज्जमा यहाँ पर विधायक हैं। उनको टीएमसी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेफ्ट पार्टी ने अबू हसनत को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी उतारा है। हालांकि पिछले बार भाजपा ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में उतारा था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते यहाँ पर अखरुज्जमा टीएमसी के प्रत्याशी थे। उनको 1,26,000 के आसपास वोट मिला था। अब वो चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी थे। इनको महज 25,000 के आसपास वोट मिला था। तीसरे नंबर पर एक प्रत्याशी नजर आ रहे हैं नासिर शेख नाम से। इनको गूगल पर दिखा रहा है कि ये एमआईएम के प्रत्याशी थे। हालांकि एमआईएम पार्टी पिछले बार इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। ये प्रत्याशी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन गूगल पर इनको एमआईएम का प्रत्याशी दिखाया जा रहा है। इनको भी 18,000 वोट मिला था। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखरुज्जमा के सामने इमरान सोलंकी, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया है और ये काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी इनके लिए खुद चुनाव प्रचार प्रसार करने आए थे। यहाँ पर टीएमसी और एमआईएम के बीच मेन मुकाबला है और ये सीट असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी चुनाव में जीत सकती है। इसके अलावा दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो वो सीट है कांडी विधानसभा सीट। कांडी विधानसभा सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक पूर्व फौजी, जो कि आर्मी में रह चुके हैं, मिसबाहुल इस्लाम खान, उनको टिकट दिया है। यहाँ पर भी लगभग 60% के ऊपर मुस्लिम वोटर्स कांडी विधानसभा में भी है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ पर किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अपूर्वा सरकार यहाँ के विधायक है टीएमसी से और उनको ही टीएमसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर 2016 में भी अपूर्वा सरकार जीते थे और 2019 का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर सफ़ीउल आलम नाम के एक मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2021 में अपूर्वा सरकार टीएमसी के टिकट पर फिर चुनाव जीत गए थे और यहाँ पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। तो एमआईएम पार्टी के जो मिसबाहुल इस्लाम हैं, ये इस बार एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनकी टक्कर भाजपा टीएमसी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है और यह सीट भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में अगर ठीक ठाक वोट मिल गया तो ये सीट भी एमआईएम पार्टी चुनाव में जीत सकती है। हालांकि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा भाजपा, टीएमसी और एमआईएम के बीच। कांग्रेस का प्रत्याशी भी ठीक ठाक वोट यहाँ पर पा सकता है। तो ये कुल 2 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है और यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। टीवी चैनलों पर अलग-अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिसमें किसी एग्जिट पोल के अंदर भाजपा की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है तो किसी एग्जिट पोल के अंदर टीएमसी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ पर कुछ अन्य को भी 6, 4, 5, 3 ऐसे करके सीटें दी गई हैं। उसमें एआईएमआईएम पार्टी भी शामिल हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी 2 सीटों पर ही चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है।